अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। सीटीडी इंचार्ज डीएसपी राजा उमर खिताब गुज़िश्ता रोज़ अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करते हुए रिटायर हो गए। ये सिंध पुलिस का एक रोशन बाब जो था वो बंद हो गया। राजा उमर खिताब 90 के बैच की भर्ती थे, जिनके लिए हम पिछले प्रोग्राम्स में चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि आखिर 90 के बैच को तरक्की क्यों नहीं दी जाती, और बिल आखिर 90 के बैच को कई सालों बाद तरक्की देकर डीएसपी किया गया। इससे कबल राजा उमर खिताब एसएसपी के ओहदे पर भी गए थे, लेकिन अदालत के हुक्म पर इन तमाम जिनको प्रमोशन दी गई थी उनकी तनज़्ज़ुली कर दी गई थी। उसके बाद बिल आखिर राजा उमर खिताब डीएसपी के ओहदे से रिटायर हुए। राजा उमर खिताब वो अफसर थे जिन्होंने 4 या 5 साल थानों में नौकरी की। उसके बाद जो है वो स्पेशल ब्रांच, स्पेशलाइजेशन यूनिट जो थे या दीगर सीटीडी 9/11 के बाद सीटीडी बनी थी, उसके बाद जो है राजा उमर खिताब मुस्तकिल वहाँ रहे। और ये वो अफसर थे जिन्होंने दहशतगर्दी और अपनी पेशा वराना महारत से सीटीडी का वक़ार बुलंद किया और दहशतगर्दी और संगीन जराइम के ख़ात्मे में अपना किरदार अदा किया। उनके क्रेडिट पर अगर देखा जाए तो कई केसेस हैं, जिसमें कराची एयरपोर्ट हमला, आशूरा केस, सानिया सफूरा, अमजद साबरी कत्ल केस, हसास इदारे पर हमला केस, पुलिस किलिंग्स और चीनी बाशिंदों पर हमलों समेत मुतअद्दिद हाई प्रोफाइल केसेस जो हैं इनके क्रेडिट पे हैं, जिन्हें उन्होंने हल किया। इनकी खिदमात के सिले में इनको सितारा शुजाअत, तमगा शुजाअत, पीपीएम, क्यूपीएम से नवाजा भी गया। बात यह है कि सीटीडी जो है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, ये पहले सीआईडी होती थी। सीआईडी जो है वो मुख्तलिफ नामों से जानी जाती थी। चौधरी असलम शहीद वो एसएसपी सीआईडी थे। उसके अलावा फयाज़ खान जो अब बैरून मुल्क में मुकीम है, लेकिन उनकी खिदमात भी किसी से ढकी छुपी नहीं। उसके अलावा अब मज़र मशवानी है, और मज़र मशवानी के अलावा जो है अब सफदर मशवानी है डीएसपी वहाँ। राजा बशीर हैं जिनके पास बड़ी इंफॉर्मेशन है, जो कि सीटीडी के अंदर बैठे हुए हैं, राजा उमर खिताब के सगे भाई। अब सीटीडी जो है उनको चलाने के लिए ये अहल अफसर तो मौजूद हैं। राजा तारिक हो गए, इरफान बहादुर हो गए, और राजा बशीर हो गए, सफदर मशवानी हो गए। ये जो है ये अब सीटीडी को आगे लेकर बढ़ सकते हैं। राजा उमर खिताब की ये क्वालिटी थी कि उनके पास तजुर्बा सिर्फ कागज़ों की हद तक नहीं था, अमली मैदान में भी इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया। बरसों की मेहनत है, और उस किरदार अदा करने के साथ साथ उनके अंदर एक सलाहियत थी कि सही वक्त पर दुरुस्त फ़ैसला करना, और ये फ़ैसला करना जो है इनकी कामयाबी का सबब बना कि आज उनकी रिटायरमेंट के बाद उन्हें सब याद कर रहे हैं। वरना सिंध पुलिस से कई अफसरान रिटायर हुए, कोई याद नहीं करता, और इन्हें सब याद किए जा रहे हैं। इनका कोई भी ऐसा इदारा हो वो अपने एहलकारों से जाना जाता है, लेकिन राजा उमर खिताब सीटीडी की शनाख्त है, और सीटीडी उनके नाम से जानी जाती थी। इनके नाम पर राजा उमर खिताब कॉम्प्लेक्स कायम हुआ, और अब इनकी रिटायरमेंट के बाद इनकी खिदमात को जो है वो ज़ाया न किया जाए। मैं राजा उमर खिताब को 98-99 से जानता हूँ, जब वो ATW में थे। वहाँ ही जाते थे, सहाफ़त में चंद साल हुए थे, फिर रवाबित होते रहे, इनसे वास्ते बनते रहे, लेकिन ख़बर वो हमेशा छुपाते रहे। कभी भी उन्होंने ख़बरें नहीं दी। मुल्क की सालमियत का मसला होता था, इस वजह से नहीं दी। हमने भी ज़िद नहीं की कि ख़बर दें। हो सकता है किसी और साफ़ियों ने ज़िद की हो, लेकिन हमने कभी उनसे
ज़िद नहीं की कि हमें ख़बर दें या हमने उनसे नाराज़गी का इजहार किया हो। राजा उमर ख़त्ताब एक अजीम अफसर थे, अजीम रहेंगे, और अब हुकूमत को चाहिए कि इनकी रिटायरमेंट से जो है, उनकी रिटायरमेंट के बाद इनसे फ़ायदा उठाएं ताकि वो अपनी महारत और अपना विजन नए आने वाले अफसरान को मुंतकिल कर सके। कोई ऐसा इदारा बनाना चाहिए जहाँ सिर्फ राजा उमर ख़त्ताब को न रखा जाए, और भी रिटायर्ड अफसरान जो हैं उन्हें भी याद किया जाए, उन्हें भी रखा जाए इस इदारे में, और ताकि वो अपने तमाम तजुर्बा जो अपना निचोड़ है वो उन तक मुंतकिल कर सके। लेकिन राजा उमर ख़त्ताब की काविशों को, खिदमात को सिंध पुलिस की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।